आज है 9 फरवरी 2026 और हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल के क्लास में हमने देखा था 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? इटली। भारत के पहले सहकारी आधिकारिक राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत टैक्सी। किस राज्य ने देश के पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए इल्डर बजट पेश किया है? केरल सरकार। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है केम्चा किपजेन को। WPL 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है सोफी डिवाइन। जनवरी 2026 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बाजार पूंजीगत हासिल करने की वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बनी है वॉलमार्ट आइक। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाने में सुधार लाने के लिए वरिष्ठ ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसे मिला है? रूबल नागी को। वर्ष 2025 में 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानव के सिपाही पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलामुख दोरजी बांगचू। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में कुपोषण मुक्त का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो 600 मेगावाट की क्षमता से चालू हुआ है? मध्य प्रदेश। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर छठी बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड को। भारत के छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है या टीम ने हराने वाले स्पोर्ट क्लब खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया है। इंडिया ने 4 साल बाद यह टूर्नामेंट जीता है। टीम ने पिछली बार टाइटल 2022 में जीता था। 2024 में सीजन में भारतीय टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था तथा इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार चौथी आईसीसी टूर्नामेंट भी जीत लिया है। इंडिया ने पिछले साल विंग्स वनडे वोमेन्स वनडे कप तथा चैंपियन ट्रॉफी और 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत का सबसे ज्यादा 6 बार टूर्नामेंट जीता है तथा वह ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार 1988 में, 2002 में, 2010 और 2024 में खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिलानो कोर्टिंग 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दिग्गज मशाल वाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 3 है मिलानो कोर्टिंग 2026 शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बनेंगे? आरिफ खान। उन्हें इटली के आयोजित मिलान कोर्टिंग 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में अकील आरिफ खान भारत के ध्वजवाहक बने हैं। जीत होने वाले इस प्रतिष्ठित खेल में आयोजन में भारतीय दल के नेतृत्व करेंगे। ध्वजवाहक हैं आरिफ खान, अल्पास अस्कियर। आयोजक है मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक है। स्थान कहाँ में है? इटली। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है? कोझिकोड को। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को सिटी ऑफ लेजिस्लेटर साहित्य का शहर का दर्जा देने के बाद उसे रचनात्मक शहर का नेटवर्क का शामिल किया है। कोझिकोड 2023 में आधिकारिक तौर पर यह खिताब हासिल किया तथा जो अपने 500 से अधिक लाइब्रेरी को समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड केरल जो 2023 में घोषित हुआ था। विशेष 500 प्लस पुस्तकालय समृद्ध साहित्यकार नोट। ग्वालियर को भी 2023 में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक डॉक्टर खालिद अल अनानी है। यूनेस्को ने उड़ीसा को रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी बौद्ध स्थलों को भारत के वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा अस्थायी सूची में शामिल किया है। पेरिस में स्थित यूनेस्को का मुख्यालय है तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत ने यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अंतर्गत सरकारी समिति के 20वें सत्र का मेजबानी 8 से 13 सितंबर 2025 तक दिल्ली में आयोजित किया था। आज का 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है?
अलवर जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का अलवर जिला केंद्र सरकार के 2047 तक के सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत की पहली बार एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू किया है। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी पहुंचाने वाला भारत का पहला शहर पुरी जो उड़ीसा में है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू किया गया है? बनारस। भारत की पहली टेम्पर ग्लास प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? नोएडा। भारत की पहली महिला आधिकारिक फूड हब है मुंबई में। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिएटर सेंटर वाराणसी में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत में है। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इलेक्ट्रॉनिक सिटी अमरावती में है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के शामिल है लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू हुआ है। भारत की पहली बेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया गया है। देश की पहली सोलर सिटी सांची में है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। देश की पहली भिखारी मुक्त शहर इंदौर है। इंदौर की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है। भा- देश की पहली डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में खोला गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला ग्लास सेंसन ब्रिज बजरंग सेतु है। रियल टाइम पुनर्वलोकन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई के शॉपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के साथ आयोजित हुआ। इसमें 445 से अधिक सत्रों में 450 से ज्यादा वैश्विक नेता शामिल हुए। चर्चा में मुख्य फोकस नवाचार, सतत तकनीकी सहयोग और सार्वजनिक नीति की भविष्य पर रहा। ई गवर्नेंस पर 28वीं राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन न्यू दिल्ली में। भारत विश्व सागौन सम्मेलन कोच्चि केरल में। एससीओ का बैठक चीन में हुआ है। 28वां यूनिवर्सल पोर्टल कांग्रेस यूएई में हुआ है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में हुआ है। 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अमेरिका में होगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ था। ग्वालियर संरक्षण के उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ। वेव नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सिटी मुंबई में खोला गया है। कॉप 30 ब्राजील में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में आयोजित हुआ है। ब्रिक्स 2025 ब्राजील में आयोजित हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वां बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। सागर माथा संवाद काठमांडू में आयोजित हुआ। रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत के अपरिवर्तित रखा है? 5.25%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा ने घोषणा किया कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 5.25% के अपरिवर्तनीय रखने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है। आरबीआई के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। प्रथम गवर्नर थे सर ओस्बर्न स्मिथ। भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर थे चित्तरंजन द्वारकानाथ देशमुख। उप गवर्नर वर्तमान में है शिवप्रीत चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 9 है
केरल के बाद भारत का वार्ड अल्टर जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। गोवा ने 7 फरवरी 2026 को गोवा बाढ़ एटलस जारी किया और ऐसा करने वाला हुआ केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है। बाढ़ एटलस वैज्ञानिक ग्रिड आधारित सर्वेक्षण के उपयोग कर पक्षी प्रजनन की वि- वितरण और सांख्यिकीय मानक चित्र करता है। इसका शुभांकर बाइलपोई का आयोजन गोवा के 9वें फेस्टिवल के दौरान किया गया। इस फेस्टिवल का विषय था शानदार महादेव। गोवा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम से गोवा को भारत का 25वां राज्य का दर्जा दिया गया तथा 30 मई 1987 को से प्रभावित हुआ। गोवा गोवा राज्य के राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। राजधानी है गोवा की पणजी। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रणाली वाला राज्य भारत का पहला राज्य है तथा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य है। 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन गोवा में हुआ। भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वलोकन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम है, भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह को प्राधिकरण ने उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात किया गया है? चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण। कल का क्वेश्चन था, किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपोल क्लिनिक लॉन्च किया है? तो यह था सही जवाब महाराष्ट्र। आज का क्वेश्चन है, 13वें भारत ताजिकिस्तान सैन्य युद्धाभ्यास खंजर 13 किस राज्य में आयोजित हुआ? इसका ऑप्शन है असम, मेघालय, गुजरात और पंजाब। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।